जैसे कभी कभार रूम से भी बड़ा अच्छा चलता है। आवाज तो चलेगा ही नहीं, उसका इंटरनेट का वायर ही टूट गया है, अच्छा। ब्रेक हो गया है। चल रहा है तुम्हारे पास रूम से? अभी तो चल रहा है। हाँ। चलो खैर, शायद हो सकता है जाते हैं जॉम से कनेक्ट कर लो। वहां तो जॉम हो गया होगा, खुद ही हो गया होगा। हाँ यहाँ हो गया, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम जॉम कनेक्ट कर लो। नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना। तो एक बार तुम्हें छह बताओ, तुम्हारे शायद काम आ जाए। ये आ रहा है नहीं? ऑल्टर ऑल्टर प्रेस करो और अब इसको साइड में छोटा कर। ऑल्टर प्रेस करके रखना, साइड का एरिया छोटा कर दो। इसमें ऑल्टर कौन सा है? ये ना ऑल्टर ऑप्शन। बस। नहीं प्लस नहीं, ये इसलिए यहाँ से उसको पकड़ के छोटा कर दो। नहीं ये वाला छोटा, साइड वाला, हाँ ऐसा कर लो। यहाँ से ये वाला ऑप्शन, ये जो छोटू आ रहा है ना, ये इसको इधर कर लो, ऑल्टर दबा के रखना। तो मैं एक चीज समझ में आई, समझ में आई? फ्रेम तो कट हो रहा है। सेमी कट हो गया। अगली बात समझ में, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, अपना ऑप्शन नहीं होता। अभी खोल लो उसको। अगर कभी ऑप्शन ना आ रहा हो तो। तो ये फ्रेम कट करना कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी हमें बहुत छोटी सी जगह चाहिए होती है करेक्शन की, तो मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। सही है पूरा। बेहतरीन। बस चलो यार, ये समझा तो हमारा टाइम बचेगा। हम्म, टाइम नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट थे मेरे।
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, जरा मुझे मैक चैट पे लिख के जरा अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके जी, तो लास्ट क्लास का ना बच्चों वी वर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। छोटी मोटी चीजें कुछ रहती है, वो पास पेपर्स जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी, तो फिर वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिक्योरिटी के पास पेपर्स लाइक एज सच बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरा आपके पास थ्योरी आती है। लाइक वो बोलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर एक्सप्लेन कर दो, डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सप्लेन कर दो, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एक्सप्लेन कर दो। तो डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरी के सवाल देता है आपको प्योर। तो पब्लिक की एक्सप्लेन कर दो, प्राइवेट की एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस चैप्टर बच्चों इज कॉल्ड, ये चैप्टर कहलाता है आपके पास ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो ट्रांसलेटर्स के बाद हमारे पास बस एक आखिरी चैप्टर हमारा रहता होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बस फिर कंप्लीटली मूव ऑन कर दूंगा टूवर्ड्स P4 के ऊपर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। सो और भी दो तीन चैप्टर्स हैं, लेकिन वो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो वो फिर हम लोग वो एक्स्ट्रा क्लासेस में लगाऊंगा, उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आई जस्ट वांट के मैक्सिमम हम लोग एज सून एज पॉसिबल अपना बिफोर रमजान, मेरा टारगेट है कि हम लोग सिलेबस अपना 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 कंप्लीट कर लें, ताकि फिर आपके पास बाद में आराम से टाइम हो फॉर द रिवीजन एंड ऑल। सो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों ट्रांसलेटर्स। मैं आज कर दूंगा PDF सेंड। सिक्योरिटी की आप बोल लेना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों ट्रांसलेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट मतलब बड़ा जबरदस्त सा चैप्टर है आपके पास, इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और ट्रांसलेटर्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। आप लोगों ने एएस में भी ट्रांसलेटर्स पढ़े, आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी ट्रांसलेटर्स पढ़े। लेकिन अब जो आप लोग आज ट्रांसलेटर्स पढ़ने वाले हैं, दे आर बिट डिफरेंट, थोड़े से अलग हैं, थोड़े से यूनिक हैं। अब आप लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली ट्रांसलेटर्स वर्क, मतलब बैकएंड के ऊपर क्या क्या हो रहा होता है। अब आप लोग को सारी चीजें लुक आफ्टर करनी है। जब हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो वी विल बी डीलिंग विद द कंपाइलर स्टफ, लेकिन आप सेम एजम्पशन कर सकते हैं फॉर द इंटरप्रेटर एज वेल। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, बट दैट दैट काम इज बीइंग परफॉर्म लाइन बाय लाइन, मतलब वो लाइन बाय लाइन परफॉर्म हो रहा होता है आपके पास। सो नाउ बच्चों, ट्रांसलेटर अगर मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने करूं, तो वी आर हैविंग अ सोर्स कोड। एनीवन याद है आप लोग को सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड, एनीवन सोर्स कोड? तो सोर्स कोड इज योर एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड। तो जो आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं लाइक पाइथन के ऊपर, वो कोड क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है आप लोग का। ठीक है, आप सोर्स कोड प्रोवाइड करते हो कंपाइलर को। कंपाइलर दो काम कर सकता है, या तो बच्चों वो आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल कोड जो आप एग्जीक्यूट करते हैं। या फिर बच्चों वो क्या करेगा, आपके पास एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा, अगर आपके कोड के अंदर एरर एरर मैसेज जनरेट कर देगा। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में ये बात करनी है कि जब ये सोर्स कोड आता है बच्चों टुवर्ड्स द कंपाइलर, तो व्हाट आर द स्टेप्स बैकएंड के ऊपर, हमारे पास क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वी नीड टू डिस्कस ऑल दोज स्टेप्स ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट करते जरा यहाँ पे हम लोग विद सोर्स कोड। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग का जो सोर्स कोड होता है, ये आप लोग के पास प्रोवाइड किया जाता है टुवर्ड्स a process, and that process is called lexical analysis.
अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ये लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले पूरी डायग्राम बना लें, फिर मैं एक एक प्रोसेस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि लेक्सिकल क्या है, लेक्सीम्स क्या है, टोकन्स क्या है, सेंटेक्स क्या है, सिमेंटिक क्या है, पार्स ट्री क्या है, आपके पास पार्सिंग क्या होता है, सब चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले पूरी बड़ी डायग्राम है, ये पूरी डायग्राम कंप्लीट कर लें। इस डायग्राम के अंदर मैंने पूरा ट्रांसलेटर, अच्छा इस सॉरी बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। इस चैप्टर में आप लोग को तीन चीजें पढ़नी है सिर्फ। एक तो ये हम लोग पढ़ रहे कि हाउ कंपाइलर एक्चुअली वर्क्स। दूसरी चीज आएगी बच्चों आप लोग के पास दैट इज बीएनएफ, बैकस नॉर फॉर्म। और तीसरी चीज आएगी आपके पास आरपीएन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में हम लोग आरपीएन तक तो एटलीस्ट कर लें, और अगली क्लास के अंदर फिर हम लोग बीएनएफ अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। लाइक वी नीड 2 क्लासेस मैक्सिमम टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो लेक्सिकल एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। After this, source code is being provided to the lexical analysis. ये कोड बच्चों आगे मूव ऑन किया जाता है टूवर्ड्स, आपके पास फिर क्रिएट होते हैं लेक्सीम्स। लेक्सीम्स के बाद बच्चों आपके पास आगे लेक्सीम्स को हम लोग एक और नेम से भी कॉल करते हैं, वो भी नोट कर लें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टोकन्स। फिर ये लेक्सीम्स बच्चों आपके पास आगे मूव ऑन किए जाते हैं टूवर्ड्स a table, and that table is called symbol table। इस सिंबल टेबल को बच्चों आप लोग यूज करते हुए फिर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक ट्री। दैट ट्री इज कॉल्ड दैट ट्री बच्चों इज कॉल्ड पार्स ट्री। पार्स ट्री बच्चों आगे फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड्स अनदर प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस से बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग टुवर्ड्स अनदर स्टफ, एंड देन इट्स कॉल्ड, जब आपका कोड आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो दैट कोड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड से बच्चों आप लोग और आगे फर्दर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कोड जनरेशन। और कोड जनरेशन के बाद बच्चों आप लोग के पास एक और प्रोसेस होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप लोग के पास बच्चों जनरेट हो जाता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट कोड। रिमेंबर वन मोर थिंग, एक और स्टेप आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो स्टेप होता है आप लोग का, दिस स्टेप इज ऑप्शनल। मतलब आप कोड ऑप्टिमाइज, देयर आर समटाइम्स आपका कंपाइलर कोड को ऑप्टिमाइज करता है अगर रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका कोड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होता है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर टू ऑप्टिमाइज द कोड देन। So these are all the steps बच्चों that are being involved whenever we translate the source code into object code। तो अब आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेसेस पता होनी चाहिए कि लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सीम्स क्या होता है, सिंबल टेबल क्या होता है, पार्सिंग क्या होता है। सॉरी मैं एक बीच में प्रोसेस भूल गया, मुझे अभी याद आया। सिंबल टेबल के बाद भाई हमारे पास पार्सिंग से पहले एक और चीज होती है। अब आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग थोड़ा कट ऑफ करके कर लें कुछ। सो सॉरी, मुझे अभी याद आया, सेंटेक्स एनालिसिस नजर नहीं आई मुझे। तो सिंबल टेबल यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेक्स एनालिसिस करते हैं।
और सिंटेक्स एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पार्स ट्री। ओके जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और। एंड लेट्स स्टार्ट सोर्स कोड। मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन करवा चुका हूँ सोर्स कोड क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड दैट यू आर यूजिंग। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेक्सिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बच्चों लेक्सिकल एनालिसिस। So lexical analysis is the first process. That's why it takes longest time. Code is analyzed and unnecessary stuff is removed. अब आप लोग बताएं कोड के अंदर अननेसेसरी स्टफ क्या हो सकता है, एक कोड में अननेसेसरी स्टफ क्या हो सकता है, मतलब जरूरत नहीं है उस चीज की, आप लोग को प्रोग्रामर को कंपाइलर को उस चीज की जरूरत नहीं है। कमेंट्स एक्सीलेंट, योर नेम अशर। तो अशर ने बताया कि सर कमेंट्स अननेसेसरी है हमारे पास, परफेक्ट। और एक और चीज अननेसेसरी होती है बच्चों हमारे पास, दैट इज स्पेसेस। देखो जो जो प्रोग्रामिंग वाली स्पेस है वो तो सही है, वो तो जरूरी है, लाइक एक डिक्लेयर लिखा स्पेस दिया आपने, लेकिन कभी कभार आप लोग वैसे भी स्पेस देते हैं, वी कॉल दोज स्पेसेस एज वाइड स्पेसेस, तो वो स्पेसेस भी रिमूव करना मतलब दैट इज नॉट नेसेसरी। वाइड स्पेसेस भी आपके पास रिमूव कर दी जाती है। प्रिटी प्रिंटिंग वो तो डिफरेंट चीज है, वो तो कलर चेंज होता है ना आपका प्रिटी प्रिंटिंग, तो वो कंपाइलर को तो कलर से कोई कंसर्न नहीं होता, कोड जो आ रहा है जो बाइट्स आ रही है उससे कंसर्न है, तो सिर्फ आपको देखने के लिए होता है, आईडी आपको प्रोवाइड करती है। एंड बच्चों देन आपका कोड इज डिवाइडेड इनटू लेक्सीन्स। आपके कोड को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू लेक्सीन्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये लेक्सीन्स क्या चीज है, तो मैं आप लोग के सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट्स से डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग। अब आप लोग मुझे बताएं जरा ये डिक्लेयर क्या चीज है। इट्स अ कीवर्ड, क्या बात है भाई, याद है आप लोग को, इट्स अ कीवर्ड। ये नेम क्या चीज है, वेरिएबल है ये आपके पास। ये कॉलम क्या चीज है, दे आर सिंपली सिंबल्स है हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर के अंदर यूज किए जा रहे हैं। ये स्ट्रिंग क्या चीज है, डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली बच्चों लेक्सीन्स। सारे कीवर्ड्स को एक जगह ब्रेक कर दिया जाता है, सारी डेटा टाइप्स को एक जगह ब्रेक कर दिया जाता है, सारे वेरिएबल्स को एक जगह ब्रेक कर दिया जाता है, सारे सिंबल्स को एक जगह सेपरेट कर दिया जाता है। तो आपके कोड को ब्रेक करके सब चीजों को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। और सिर्फ सेपरेट नहीं किया जाता, इनको सेपरेट करने के बाद मैं लेक्सीन्स भी यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूं। लेक्सीन्स क्या चीज होती है आपके पास, लेक्सीन्स आर another name for them are tokens. They are keywords. They are
वेरिएबल्स दे आर, और क्या हो सकते हैं आपके पास, दे आर सिंबल्स, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आपके कोड को बच्चों ब्रेक कर दिया जाता है लेक्सीम्स के अंदर। लेक्सीम्स को यूज करते हुए आप लोग क्या करते हैं, फिर एक टेबल जनरेट करते हैं, एंड दैट टेबल बच्चों इज कॉल्ड सिंबल टेबल। ये अभी आपकी लेक्सिकल एनालिसिस ही चल रहा है। याद रखिएगा, अगर आपका एग्जामिनर बात कर ले कि सिंबल टेबल कहां पे जनरेट होता है तो यू नीड टू रिमेंबर लेक्सिकल के अंदर जनरेट होता है। अगर आपका एग्जामिनर सवाल करे कि टोकन्स कहां पे क्रिएट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लेक्सिकल के अंदर ही क्रिएट होते हैं। अगर आपका एग्जामिनर सवाल कर ले कि यूनिक वैल्यू लेक्सिम को कहां पे असाइन की जाती है, किस एनालिसिस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज अगेन लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अगर आपका एग्जामिनर सवाल कर ले, इस टाइप के सवाल करता है क्योंकि अननेसेसरी स्टफ कहां पे रिमूव किया जाता है, तो यू शुड नो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर ये सारे काम आपके पास परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपका एग्जामिनर सवाल कर ले कि विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, तो लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, क्योंकि पहली दफा आपके पास कंपाइलर के पास कोड आता है, तो दैट्स व्हाई वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है उसको सॉल्व करने के अंदर। तो मैंने अब आप लोग के सामने बच्चों एक सिंबल टेबल क्रिएट कर दिया। दिस इज वन ऑफ द सिंबल टेबल्स दैट यू हैव। इस सिंबल टेबल के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास दिस वाज डिक्लेयर, मैंने डिक्लेयर को एक कोड असाइन कर दिया, दैट विल बी 07। अनदर वर्ड बच्चों नेम, मैंने नेम को असाइन कर दिया एक कोड A8। अनदर वर्ड वाज कॉलन, मैंने इसको असाइन कर दिया 1E। अनदर वन बच्चों वाज स्ट्रिंग, मैंने इसको असाइन कर दिया बच्चों हमारे पास लेट्स से FB। सो आप लोगों ने देखा सिंबल टेबल में हो क्या रहा है। सिंबल टेबल के अंदर हर लेक्सीम को एक यूनिक वैल्यू क्या की जा रही है, असाइन की जा रही है। सो एवरी लेक्सीम इज बीइंग असाइंड अ यूनिक वैल्यू इन द सिंबल टेबल। एक दफा वापस से पूरा रिकैप करेंगे बच्चों हम लोग। यहाँ पे देखें, आप लोगों को पता है हम लोग आज ट्रांसलेटर्स पढ़ रहे हैं। आप लोग को पता है, मैंने आपको बता दिया, ये पूरी प्रोसेस आपके पास इन्वॉल्व होगी। सोर्स कोड, लेक्सिकल, सिंबल, सिंटैक्स, पार्स ट्री, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड ऑब्जेक्ट कोड। तो हम लोग एक एक प्रोसेस आराम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग अननेसेसरी स्टफ को रिमूव करते हैं। हम अपने कोड को डिवाइड करते हैं इनटू लेक्सीम्स। और लेक्सीम्स क्या होते हैं, दे आर कीवर्ड्स, दे आर वेरिएबल्स, दे आर सिंबल्स, दे आर डेटा टाइप्स। और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी एक कोड लिख के डिफाइन करके। फिर हम लोग लेक्सीम्स को यूज करते हुए क्या करते हैं, वी जनरेट अ सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल बच्चों यहाँ पे अपने पास नोट कर लें, क्रिएटेड using lexemes, each lexeme is assigned a unique value. अब बच्चों अगली प्रोसेस हमारे पास आती है। एक दफा अनस रिकैप करवा दो तो इट विल बी बेस्ट फॉर अस। सोर्स कोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां जाते हैं, लेक्सिकल से आगे, लेक्सीम्स से आगे, सिंबल टेबल के अंदर हम हर लेक्सिम को क्या करते हैं, यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं। लेक्सिकल के अंदर हम लोग अननेसेसरी स्टफ क्या होता है आपके पास, नहीं वो रिमूव तो करते हैं, होता क्या है, कमेंट्स एंड वाइड स्पेसेस। और फिर ये सिंबल टेबल बच्चों आप लोग का प्रोवाइड कर दिया जाता है, किसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग, सिंटेक्स एनालिसिस को ये सिंबल टेबल दे दिया जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स एनालिसिस।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों सिंटैक्स एनालिसिस, तो सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहां पे आपके कोड के ग्रामेटिकल एरर्स को चेक किया जाता है। तो वी चेक फॉर एनी grammatical errors in code। अब ये चेकिंग बच्चों किस तरह की जाती है, चेकिंग इज परफॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग अ पार्स ट्री। अगर बच्चों आप लोग के सामने एक एक्सप्रेशन थी, अगर आप लोग के सामने एक एक्सप्रेशन थी x इज इक्वल टू 3 + y, तो पार्स ट्री क्या करते हैं, अब आप लोग को इसकी डेप्थ में नहीं जाना कि पार्स ट्री किस तरह क्रिएट किया जाता है, लेकिन आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं लाइक दिस। इस तरह आपके पास एक ट्री क्रिएट कर दिया जाता है, 3 इज इक्वल टू y प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह का एक पूरा टेबल क्रिएट कर दिया जाता है, एक ट्री क्रिएट कर दिया जाता है। अगर ये ट्री बच्चों आपके पास बैलेंस होता है तो दिस मींस देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन दिस लैंग्वेज। लेकिन अगर आपका ट्री ये बैलेंस नहीं होता, दिस मींस ये ट्री आपके पास क्या कंटेन कर रहा है, ये ट्री आपके पास कोई ग्रामेटिकल एरर कंटेन कर रहा है और आपकी प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, अब आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो वहीं पे वो क्या करेगा, आपका एरर मैसेज जनरेट करवा देगा, बिकॉज आपको पता है भाई कंपाइलर है, कोई एक एरर भी आ जाए तो मतलब आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और आप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे ये भी नोट करा, क्रिएशन ऑफ पार्स ट्री इज कॉल्ड पार्सिंग। ये प्रोसेस आपके पास पार्सिंग कहलाती है। एंड इफ पार्स ट्री इज बैलेंस्ड, बच्चों दिस मींस नो ग्रामेटिकल एरर्स। एंड एक और पॉइंट आप लोग यहां पे ऐड कर लेगा, पार्स ट्री इज क्रिएटेड using सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल यूज करते हुए आपके पास क्या किया जाता है, पार्स ट्री को क्रिएट किया जाता है। अब देखिए कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, देखिए मैंने बोला योर नेम यूसुफ, मैं बोला यूसुफ जंप करो, यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ खड़े हुए जंप कर ली यूसुफ ने, ठीक है, मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन पे यूसुफ जंप करनी है आपने। फिर मैंने अलग इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने बोला यूसुफ चेयर के ऊपर से जंप करो, यूसुफ ने चेयर के ऊपर से भी जंप कर ली, यूसुफ चेयर आई सामने जंप कर गए। ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है इसके अंदर, और कोई आपके पास लॉजिकल एरर भी नहीं है, चेयर के ऊपर से जंप कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन दिया, मैं बोला यूसुफ सेकंड फ्लोर पे जाओ, वहां से ऊपर से जंप करो। ठीक है, अब देखिए कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है मेरे कोड में, मैं तो जंप करवा रहा था, मैंने वहां से जंप करवा दी। लेकिन बच्चों कैसा एरर है, लॉजिकल एरर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग सिंटैक्स एरर नहीं होता आपके पास, लेकिन आपके पास लॉजिकल एरर ऐसा होता है कि आप मेमोरी के एक ऐसे पार्ट में जंप करने की रिक्वेस्ट करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप ऐसा लूप रन कर देते हो जो इनफाइनाइट होता है, आप लोग ऐसा डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाह रहे हो तो जो आपके पास आपकी आपकी आपका कंपाइलर उसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो इस टाइप के एरर्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सिमेंटिक एरर्स कहते हैं, लॉजिकल एरर्स कहते हैं। और ये कौन आइडेंटिफाई करता है आपके पास, सिमेंटिक एनालिसिस क्या करती है, इस चीज को आइडेंटिफाई करती है। ये कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है आपके कोड के अंदर, ठीक है।
So now let's talk about बच्चों semantic analysis as well. In semantic analysis, we check for the logical errors. Code is converted into meaningful form logic is checked against loops, data structures, jumps. ठीक है, ऐसी जंप ना करवा रहा हो आपकी मेमोरी के अंदर जो आपके पास एग्जिस्ट ही ना करती हो। और इसके बाद बच्चों आपके पास क्या हो जाता है, अब बस वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन स्टेप्स। इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट कोड। तो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरमीडिएट कोड की ये होती है कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट कोड तक पहुंच गए तो दिस मींस अब आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, कोड इज एरर फ्री। एग्जामिनर सवाल करता है, 2-3 दफा पूछ चुका है कि कौन सी स्टेज के ऊपर आपका कोड एरर फ्री होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, दिस इज अ स्टेट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। और एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए, कोड इज एरर फ्री। ओके जी, इंटरमीडिएट कोड के बाद बच्चों हमारे पास द नेक्स्ट स्टेप इज कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन के अंदर क्या आता है आपके पास, आपके इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट किया जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। दैट्स इट, यही किसका काम है सिर्फ। इंटरमीडिएट कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप होता है हमारे पास, दैट इज कोड। मैंने कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोगों को क्या बात बताई थी, ऑप्शनल है हमारे पास। हम कोड को ऑप्टिमाइज क्यों करेंगे, व्हाई वी ऑप्टिमाइज द कोड जी। अच्छा जवाब नहीं है, कोड को ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं हम लोग, छोटा क्यों करते हैं उसको, मतलब बेहतर क्यों करते हैं। दैट इज अ बेटर आंसर। भाई तुम पहले कहां थे, क्या चीज। अच्छा, जबरदस्त, सही है बिल्कुल। देखो लॉजिकल बात की ना उसने, मतलब कम टाइम लगना चाहिए कोड को। अब मैं बोलूं कि मैंने यूसुफ को बोला यूसुफ गेट से बाहर चले जाओ, यूसुफ गए, पहले पीछे गए कोने में, फिर वहां गए, फिर वहां गए, फिर चेयर्स के ऊपर से जंप करते हुए फिर बाहर चले गए। मतलब बाहर तो जा रहे हैं लेकिन यूजलेस काम कर रहे हैं ना। तो हमारा यही एम होता है बच्चों, कोड को ऑप्टिमाइज करने का। मिनिमम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, मिनिमम memory used, and minimum resources should be used. तो दैट्स द मेन एम बच्चों फॉर द कोड ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिएगा, 2 दफा सवाल आ चुका है। और आखिरी स्टेप बच्चों क्या होता है आपके पास, नाउ यू आर हैविंग द ऑब्जेक्ट कोड।
तो ऑब्जेक्ट कोड भी आप लोग को पता होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है आपके पास। दिस इज द कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, दिस इज द कोड रेडी फॉर execution. This code is also called machine code. तो these are the steps बच्चों, आई होप अब आप लोग को अब याद रहेगा। लेक्सिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स लेक्सीम्स, देन सिंबल टेबल, देन सिंटेक्स एनालिसिस। वहां पे हम ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के बाद हम लोग आगे क्रिएट करते हैं यूजिंग द पास ट्री। पास ट्री के बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड द सिमेंटिक। सिमेंटिक के अंदर हम लोग लॉजिकल एरर्स को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड द इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट में खास बात क्या है हमारे पास, दैट इज एरर फ्री स्टेट है आपके पास। देन कोड जनरेशन, कोड जनरेशन में आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जब ऑब्जेक्ट कोड आपका क्रिएट हो गया, देन दिस मींस आपके पास द कोड इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। लेकिन फिर हमारे पास एक स्टेप ऑप्शनल होता है, दैट इज कि हम कोड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइज करते क्यों है, ताकि मिनिमम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, मिनिमम मेमोरी यूज्ड एंड मिनिमम रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड। नाउ बच्चों, अब हम लोग, ये तो आप लोग को मैंने करवा दी बैक एंड प्रोसेस। अब कुछ काम आपका कंपाइलर जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर भी कर रहा होता है। वो आपके पास दो काम होते हैं। अब बस सिर्फ इस चैप्टर में दो चीजें बची हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी है, आप लोग पढ़ भी सकते थे, रीड भी कर सकते थे, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी हमारे पास। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड, पहले हम लोग करने जा रहे हैं आरपीएन, और दूसरी कहलाती है आपके पास बीएनएफ। बीएनएफ इज बैकस नॉर फॉर्म, और आरपीएन इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद रिवर्स पॉलिश नोटेशन फर्स्ट। तो आज की क्लास में हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो हमारा कवर अप हो जाएगा। पासवर्ड नहीं हो पाएंगे, पासवर्ड हम लोग अगले सेशन में ही करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पॉलिश नोटेशन, आरपीएन कहलाता है ये आपके पास, आरपीएन। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने आप लोग के सामने एक इक्वेशन लिखी, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये एक एक्सप्रेशन है आप लोग के पास। आई होप यू पीपल नो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन में आपके पास इज इक्वल्स टू आता है और एक्सप्रेशन में कोई सिंबल नहीं आता। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इनफिक्स। जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होती है आपके पास, दैट इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर ये ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग के, ये ऑपरेटर्स जो हैं, अगर मैं इन ऑपरेटर्स को आगे की तरफ मूव कर दूं बच्चों, लाइक दिस, प्लस मल्टीप्लाई एक्स वाई 3, तो देन इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अगर मैं इन सिंबल्स को, इन ऑपरेटर्स को राइट हैंड साइड के ऊपर मूव कर दूं बच्चों, देन इट्स कॉल्ड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एंड बच्चों, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो होती है आपके पास, दैट इज एक्चुअली दैट इज एक्चुअली योर आरपीएन। तो आरपीएन एक्सप्रेशन, आरपीएन होता क्या है आपके पास, इट्स अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब ये जो मैंने तो ऐसे अभी रैंडमली आगे मूव ऑन कर दिया, ऐसे ही आप आगे मूव नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट रूल्स, देयर आर डिफरेंट रेगुलेशन, जिसके थ्रू आप अपने ये सिंबल्स को आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लोग को जो यहाँ पे जो पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द प्रियोरिटी लेवल। आप लोग को सिंबल्स की प्रियोरिटी पता होनी चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रियोरिटी लेवल, सो द हाईएस्ट प्रायोरिटी बच्चों आपके पास होती है किसकी, यहाँ पे
ब्रैकेट्स की। जब भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो दे आर सॉल्व्ड फर्स्ट, देन सेकंड बच्चों आपका प्रायोरिटी होती है ऑफ पावर। पावर होता है ना, बस एट द रेट ऑफ पावर की प्रायोरिटी होती है आपके पास। थर्ड आपके पास होती है बच्चों मल्टीप्लाई या फिर बच्चों डिवाइड, दे बोथ आर हैविंग सेम प्रायोरिटी। देन बच्चों यू आर हैविंग प्लस और माइनस, दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम प्योरिटी। अब आखिर में बच्चों आप लोग को यहां पे एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है आपके पास देखें, ए प्लस बी, ये प्लस कैसा ऑपरेटर है? नहीं, क्या मतलब? हाँ ये अच्छा सवाल है, क्या मतलब? देखो ये जो प्लस है ना, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। Why it is called binary operator? Because ये दो वेरिएबल्स के दरमियान ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइनरी। कभी कभार आपके पास क्या होता है, आपके पास यूनरी ऑपरेटर आ जाता है। सर यूनरी ऑपरेटर नहीं नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेटर तो ऑफ कोर्स है, सारी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं आपके पास, लेकिन जब ये दो चीजों के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। लेकिन कभी कभार आपके पास ऐसा भी हो सकता है माइनस ए, तो अब ये क्या है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर, सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। अगर आपके पास यूनरी ऑपरेटर आ गया तो फिर बच्चों कुछ भी नहीं होगा, बस फिर यूनरी ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ब्रैकेट्स भी नहीं काम करेंगे, पावर भी काम नहीं करेगी। अब वो यूनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो, तो अगर यूनरी ऑपरेटर आ गया, यूनरी ऑपरेटर विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये नोट करके बात नोट कर लें, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी की स्पेलिंग UNIAR, यूनरी। भाई मुझे यूनरी की स्पेलिंग क्यों नहीं याद आ रही? UNI होगा? नहीं, अब मुझे वो हो गया, वो नहीं आता एक दफा, बस अब याद करना है। ये होगा यूनरी, UNARY। ठीक है भाई। तो यूनरी ऑपरेटर है भाई हमारे पास ये, यूनरी ऑपरेटर हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये आप लोग का ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये यूनरी ऑपरेटर है। आप वो फिर आगे की कहानी है। अगर यूनरी है ना, वो आपका एक उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी उसकी, आप सबसे पहले उसको डील करोगे। तो ये 2016 में एक सवाल आ गया था एक्चुअली, और वैसे अगर हम आपकी बुक के अंदर देखें तो यूनरी ऑपरेटर की कोई बात नहीं हुई भी। अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो यूनरी ऑपरेटर, खैर आपकी बुक में तो ये प्रायोरिटी की भी कोई बात नहीं हुई भी, वो तो उन्होंने बोला बस सॉल्व करें आप, डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन खैर ऑफ कोर्स, वरना फिर टीचर का फायदा ही क्या है कि अगर मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल ब्रीफ करके ना बताऊं। तो यूनरी ऑपरेटर की कोई बात ही नहीं हुई आपकी बुक के अंदर, लेकिन खैर इट्स कंपलसरी, आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बिकॉज 2016 में अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनर ने सवाल दे दिया था, एंड ओवर देयर यूनरी ऑपरेटर वाज यूज्ड, एंड एवरीवन, जो आप लोग के जो रूल्स होते हैं आरपीएन के, अभी मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स फेल हो जाते हैं वरना, अगर यूनरी ऑपरेटर को आप कंसीडर नहीं करेंगे तो। खैर, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। तो बच्चों मैंने आप लोग के सामने एक एक्सप्रेशन दे दी, एंड दिस इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट करता है कि आपको इस इनफिक्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पोस्ट फिक्स के अंदर। और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होती है आपके पास, RPNB होती है वो आपके पास। अब ये किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहला बच्चों आपके पास सिंबल कौन सा है? एक्स। तो जितने भी आप लोगों के वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स होते हैं वो आपके पास स्टैक लाइन के अंदर नहीं जाते सर। स्टैक लाइन, तो स्टैक लाइन बच्चों आप लोग की ये लाइन होती है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैक लाइन। अभी इसको स्टैक लाइन के थ्रू कर रहे हैं, बाद में जब आप लोग प्रो हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को स्टैक लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देख देख के खुद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इनिशियली आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्टैक लाइन। स्टैक लाइन के अंदर सिर्फ क्या जाता है? ऑपरेटर्स जाते हैं। स्टैक लाइन में सिर्फ कौन जाता है? आपके ऑपरेटर्स जाते हैं। तो भाई ये आपके पास आया एक्स एज इट इज, सामने चला गया, ठीक है। अब प्लस आ रहा है, प्लस कहां चला जाएगा? स्टैक लाइन में चला गया, ठीक है। प्लस आया, प्लस कहां चला गया? आपकी स्टैक लाइन के अंदर चला गया। अब आपके पास बच्चों वाई आ रहा है, वाई क्या स्टैक लाइन में जाएगा? नहीं जाएगा। वाई स्ट्रेट मूव करता हुआ यहां पर आ गया। अब आपके पास क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई आ रहा है। अच्छा पहले तो आप लोग थोड़ा सा स्टैक को तो रिवाइज करवा दें मुझे। स्टैक लाइन इसको कह रहा हूं, तो स्टैक क्या होता है, क्या फॉलो करता है स्टैक? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब जब मल्टीप्लाई आ रहा है, आप लोग मुझे ये बताएं मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी बच्चों ज्यादा होती है तो वो उस दूसरे वाले ऑपरेटर के ऊपर, जो जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेटर है उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी कम होती या सेम होती तो जो पहले से ऑपरेटर है वो बाहर चला जाता, वो आपके पास पोस्टफिक्स में चला जाता और वो स्टैक लाइन में चला जाता। अभी आएंगे एग्जांपल्स आगे करेंगे। तो अब क्या होगा, ये भाई प्रायोरिटी ज्यादा है तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और नाउ, नहीं नहीं खत्म नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा वो। एंड नाउ द एक्सप्रेशन बच्चों विल लुक लाइक दिस, प्लस, और प्लस के ऊपर कौन आके बैठ गया? मल्टीप्लाई आके बैठ गया। अगर हाँ, अगर आपके स्टैक के अंदर जो आपका ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी कम है और जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। लाइक मल्टीप्लाई हमने अभी यहाँ पे अभी तो सेट की थी प्रायोरिटी लिस्ट, ब्रैकेट्स, देन पावर, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड माइनस। तो दीज आर द प्रायोरिटी। और लेकिन अगर यूनरी ऑपरेटर आ गया फिर सब खत्म, हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी उसकी, हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी। खैर तो ये तो बाइनरी था हमारे पास, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब अगला ऑपरेटर, अगला सिंबल आ रहा है बच्चों जेड, ये कहां जाएगा? ये स्ट्रेट आपके पास लाइन में चला गया। अब आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे? दे विल बी रिमूव, पॉप आउट हो जाएंगे। और आपको पता है स्टैक से कैसे पॉप आउट होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन गया था भाई? मल्टीप्लाई, और फिर क्या गया था हमारे पास? प्लस। सो वी आर डन। दिस इज बच्चों आर आरपीएन फ्रॉम दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमने अपनी पहली एक्सप्रेशन यहां पे क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। नाउ लेट्स परफॉर्म अनदर एक्सप्रेशन। एक्स प्लस वाई माइनस 3। सो व्हाई नॉट, यूसुफ तुम ही स्टार्ट करवाओ। एक्स कहां जाएगा? एक्स स्टैक लाइन में जाएगा। स्टैक लाइन में सिर्फ ऑपरेटर्स जाते हैं तो नहीं जाएगा, ये कहां चलेगा? स्ट्रेट यहां पर आ गया। देन प्लस, प्लस कहां चला जाएगा? स्टैक लाइन में चला जाएगा। अब आफ्टर प्लस द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट वी हैव इज वाई। तो वाई का क्या होगा भाई? वाई भी एक्स के साथ आ जाएगा। अब माइनस आ रहा है। अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी आपके पास सेम है तो अब माइनस आपके स्टैक के अंदर आ जाएगा और वो प्लस को क्या कर देगा? पॉप आउट कर देगा। तो प्लस आपके पास बाहर चला गया। अब आपके स्टैक में सिर्फ क्या बचेगा? आपके स्टैक में सिर्फ क्या बचेगा? माइनस बचेगा। प्लस जो है वो आपके पास स्टैक से रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगने लग गया ये तो। अब माइनस के बाद अब क्या आ रहा है? 3। तो 3 आपके पास एज इट इज आ गया। और 3 के बाद आपकी एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। स्टैक में कुछ है? स्टैक में कुछ है भाई? माइनस तो है ना। तो जब आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट होती है तो ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग रिमूव, तो माइनस आपके पास बाहर आ गया। एंड दिस इज द आरपीएन बच्चों ऑफ दिस। नहीं हसान, आपने गलत निकाला था।
हसन इज रिक्वेस्टिंग सर एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दें। देखो हसन, एक्स था आ गया, प्लस था आपके पास स्टैक लाइन में चला गया, वाई आया आपके पास यहां पर आ गया, ठीक है। अब माइनस आ रहा था, माइनस और प्लस की जो प्रायोरिटी थी आपके पास दैट वाज सेम। अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी लोअर हो या सेम हो तो वो इस वाले ऑपरेटर को बाहर निकाल देगा और खुद आके बैठ जाएगा। तो माइनस आपके स्टैक में बैठ गया, उसने प्लस को बाहर पॉप आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब आपके स्टैक में सिर्फ माइनस है। देन यू वर हैविंग थ्री, तो थ्री एज इट इज आया, और फिर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया एज इट इज, जब आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। अनदर क्वेश्चन बच्चों, लेट्स परफॉर्म, एक और करते हैं हल्के हल्के आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा रिदम क्रिएट हो। नाउ चलिए अभी सिंपल ही करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक, थोड़ा सा एक अजीबो गरीब मुश्किल सी मैंने एक्सप्रेशन बना दी। व्हाई नॉट, सॉल्व करते हैं इसको जरा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 3, देन वी आर हैविंग मल्टीप्लाई, कहां चला जाएगा, देन वी आर हैविंग 2, अब हमारे पास डिवाइड आ रहा है। एग्जैक्टली, सिंस द प्रायोरिटी इज सेम, तो मल्टीप्लाई अब आपके पास बाहर चला गया और आपके पास अब क्या आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड बचा स्टैक के अंदर। अब अगला ऑपरेटर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स, क्या होगा, अगला ऑपरेटर आ रहा है हमारे पास प्लस। अब प्लस की प्रायोरिटी जो है हमारे पास क्या है, दैट इज लोअर, तो वो क्या करेगा, डिवाइड को ऊपर भेज देगा। और अब स्टैक में सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया। अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो या लोअर हो, अब प्लस आ रहा है और पहले से क्या मौजूद था, डिवाइड था, तो डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इनकमिंग ऑपरेटर प्लस की प्रायोरिटी लोअर हो गई, तो वो डिवाइड को बाहर निकाल देगा और सिर्फ आगे कौन बैठ जाएगा आपके पास, प्लस आगे स्टैक में बैठ गया। अब हाई होगा तो वो उसके ऊपर आगे बैठ जाएगा। लाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल, मल्टीप्लाई प्लस था, मल्टीप्लाई आ रहा था, प्रायोरिटी ज्यादा थी, उसके ऊपर आगे बैठ गया। अभी लिखवाऊंगा सब वर्डिंग की फॉर्म में भी। और फिर बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास, वाई आ जाएगा, और वाई के बाद क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नाउ बच्चों लेट्स इन्वॉल्व, जरा ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया था अगर ब्रैकेट्स आ जाएं तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो चलो आपके पास पेपर का सवाल ही खोल लेता हूं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड माइनस 2। तो बच्चों ये एक सवाल आ गया था हमारे पास, दिस वाज फ्रॉम योर पास पेपर, एग्जामिनर अवॉर्डेड यू आई थिंक 2 मार्क्स फॉर दिस, 2 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवॉर्ड करे थे इस सवाल के ऊपर। जरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, आपका ब्रैकेट आ गया। अब जब ब्रैकेट ओपन हो जाता है ना एक दफा आपका, तो अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग पूरा, जब तक वो क्लोज ना हो जाए हम ब्रैकेट को देखेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपके पास क्या ना आ जाए, आपके पास क्या ना आ जाए, यूनरी ऑपरेटर ना आ जाए। यूनरी ऑपरेटर अगर आ गया तो वो तो फिर तो हाईएस्ट है, फिर उसकी प्रायोरिटी वो ब्रैकेट को भी बीट कर देगा। देन बच्चों हमारे पास ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है भाई, वी आर हैविंग एक्स, एक्स एज इट इज आ गया। देन हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस, तो आपके ब्रैकेट के अंदर प्लस चला गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन है, अब ब्रैकेट को डील करेंगे हम लोग पहले। देन बच्चों वाई आ रहा है, वाई एज इट इज चला गया। अब ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ब्रैकेट के अंदर दे विल बी पॉप्ड आउट, वो बाहर निकल जाएंगे। तो क्या था हमारे पास, सिर्फ प्लस ही था, तो प्लस बाहर चला गया। अब हमारा स्टैक क्या हो गया, स्टैक इज एम्प्टी, खत्म, फारिग। जब जब आपका ब्रैकेट ओपन हुआ, अब ब्रैकेट को डील करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस आ गया था हमारा पूरा, जब अब जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ब्रैकेट के अंदर वो बाहर पॉप आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास प्लस ही था, तो प्लस ऊपर चला गया, पॉप आउट हो गया। अब स्टैक खाली है,
अब मेरे पास आया बच्चों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद अब मेरे पास आ रहा है ब्रैकेट। अब आप लोग को बताना है क्या होगा जी। ब्रैकेट ओपन होगा, बिल्कुल ओपन होगा, लेकिन कैसे ओपन होगा? मल्टीप्लाई तो हम लोग पॉप आउट कर देंगे। एक्सलेंट सारिम बेटा, 0 मार्क्स। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ब्रैकेट की या मल्टीप्लाई की? तो मैंने तो आपको बताया था अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो उसके ऊपर आके बैठेगा। ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट की प्रायोरिटी हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ये मैं लिखवा भी दूंगा अभी आपको। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई नीचे, और अब क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ब्रैकेट को डील करेंगे आप लोग। जेड है भाई, जेड सामने चला गया। जेड के बाद ब्रैकेट में क्या आ गया, माइनस आ गया। देन हमारे पास 2 आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। जब ब्रैकेट क्लोज होगा जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं, पॉप आउट हो जाएंगे। तो माइनस चला गया आपके पास यहां पे, और माइनस के बाद अब आपके पास क्या होगा, जब आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा आपके पास बाहर आ जाएगा। हसन, आई होप दिस मेक सेंस, आपको ये बात भी बेटा क्लियर होगी। वन ऑफ माई स्टूडेंट वो आंखों आंखों में पूरा सॉल्व कर लेता था, लेकिन ये क्या, जस्ट फॉर योर सेक कि मिस्टेक ना हो, और एक आध दफा एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट कर दिया था कि आपको पूरी एक्सप्रेशन पूरी स्टैक लाइन के थ्रू सॉल्व करके दिखानी थी, उसे लिख दिया था। वरना अगर लिखे नहीं तो एक दो दो नंबर के, एक नंबर के सवाल होते, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक सबसे मुश्किल सवाल करता हूं, जरा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, एक्सट्रीम के ऊपर लेके जाते हैं जरा। लेट्स सी। ठीक है, 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट्स x प्लस एंड सो ऑन, आपके पास हमें ये काम परफॉर्म करना है। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी करते हैं जरा यहाँ पे। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो प्रो हो चुके हैं। सबसे पहले 3 है बच्चों, क्या होगा, आरपीएन के अंदर चला गया। देन वी आर हैविंग डिवाइड, कहां आ जाएगा, स्टैक लाइन में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्या होगा, ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा, डिवाइड नीचे चला जाएगा। जबरदस्त। अब ब्रैकेट ओपन हो गया, अब मैंने आपको बता दिया, एक दफा ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट को डील करना है आप लोगों ने। एक्स एज इट इज चला गया, देन प्लस ब्रैकेट के अंदर आ गया, देन वाई एज इट इज चला गया। अब मल्टीप्लाई आ रहा है, अब क्या करेंगे आप लोग, ब्रैकेट है देखो, ब्रैकेट को ही डील करना है। अब अभी वो डिवाइड तो गया नीचे गया, जब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा डिवाइड को अब आप बात नहीं करेंगे। प्लस है, मल्टीप्लाई आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर डील करें। बस यही है कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई मतलब प्लस नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई ऊपर आगे बैठेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई की प्योरिटी क्या है आपके पास, ज्यादा है। तो आपका प्लस नीचे हुआ और मल्टीप्लाई आके इसके ऊपर आगे बैठ गया। अभी ब्रैकेट के अंदर ही कहानी चल रही है सारी। ठीक है, देन वी आर हैविंग जी, जी एज हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज होने जा रहा है, जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो क्या होगा, ऑल द ऑपरेटर्स विल बी पॉप आउट, और वो सीक्वेंस वही रहेगा आपके पास, लीफ वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले क्या निकलेगा और फिर क्या निकलेगा, प्लस। अब आपकी एक्सप्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई, क्या बचा, डिवाइड बचा। तो डिवाइड आपके पास एज इट इज आ गया। जबरदस्त भाई, हमारे पास यहाँ पे अब बिल्कुल आपने सही यहाँ पे आंसर करा था। हसान ने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे बना के दे दी। अब बच्चों ये जो मैं आप लोगों को रूल्स बता रहा था वर्डिंग की फॉर्म में, अब जरा इस सॉरी वैसे ही अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसको जरा लिख भी लें, ताकि जब आप कल को रिवाइज कर रहे होंगे फिर आपके माइंड से फिर ना निकल जाए। तो लेट्स राइट डाउन दिस इन द वर्डिंग फॉर्म एज वेल। हेडिंग डालने भाई, आरपीएन रूल्स। वरना यही होता है कि अब 2-3 हफ्ते बाद जब आप लोग इसको रिवाइज करने के लिए उठाएंगे, अभी तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया, लेकिन फिर वापस क्या होगा, आपको ये तंग ना करे फिर। ठीक है, सो
in stack line only operators are moved. If priority of incoming operator is same or lower, top of the stack operator will be popped out. Example, प्लस था, मल्टीप्लाई मौजूद था, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा. अनदर एग्जाम्पल, माइनस था, प्लस मौजूद था, प्लस क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा. और इफ priority of incoming operator is higher, then it is pushed at top of stack. Example, मल्टीप्लाई आ रहा था, प्लस ऑलरेडी था, तो मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा. एग्जाम्पल, ब्रैकेट ओपन हो रहा था, डिवाइड था, तो ब्रैकेट ओपन टॉप पे आ जाएगा. अब कुछ पॉइंटर्स हैं बच्चों, ये भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए. आरपीएन के कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे पास, ये भी आपकी नॉलेज के अंदर होने चाहिए. आरपीएन के अंदर अब आपका माइंड में ये सवाल आना चाहिए ना, ये आरपीएन करते क्यों है सर, कंपाइलर करता क्यों है. देखिए, आप लोग जब कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास तो एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग बॉड मास अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर. आप लोग आगे पीछे देख सकते हैं, पहले भाई बॉड मास करो, लेकिन कंपाइलर थोड़ी पहले तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है, उसको नहीं पता. तो वो एक्सप्रेशन को ब्रेक करता है आरपीएन के अंदर. इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन फिर बनती है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जो भी आप लोग की एक्सप्रेशन बनती है वो क्या होगी, एक्सप्रेशंस आर always executed from left to right. सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, नो रूल ऑफ प्रेसिडेंस. रूल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है आपके पास, कभी पहले इसको करना है बाद में उसको करना है, ऐसा कोई रूल वूल नहीं है भाई. बस लेफ्ट टू राइट मूव करो, एग्जीक्यूट करो, जो पहले आ जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास. तो इसके अंदर डिवाइड इस तरह किया जाता है कि आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल प्रॉपरली क्या करे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करे. मतलब आपके पास जब आरपीएन आती है, आरपीएन के अंदर कभी आपने कोई ब्रैकेट देखा है, आरपीएन में कोई ब्रैकेट देखा है, आरपीएन के अंदर कोई ब्रैकेट देखा तो ब्रैकेट भी रिमूव हो जाते हैं आपके पास आरपीएन के अंदर. अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार एक बात कर रहा था, दैट वाज यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर. तो भाई जो एक यूनरी ऑपरेटर का सवाल आया हुआ है पास पेपर्स के अंदर 5 नंबर का, वो भी कर देते हैं. ठीक है, ताकि अभी टाइम भी है, अच्छा मौका भी है, इसको जरा एक सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट.
मेरे ख्याल से दिस वाज द क्वेश्चन। नहीं, ये वाला सवाल नहीं है। पूछो क्या हुआ। हियर यू गो। सो दोनों बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें, आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कर लें। ब्रैकेट्स रिमूव होने के बाद मल्टीप्लाई, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। चलो अब टाइम कम है हमारे पास, अगली क्लास स्टार्ट करनी है मुझे। ये होगा ए बी प्लस सी डी माइनस और फिर मल्टीप्लाई। सही है, यही आया। अब ये वाला देख लो, अब ये वाला, मैं ये वाला सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, माइनस। लेकिन ये कैसा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। इसका मतलब इसकी प्योरिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। फिर ए आया, फिर आपके पास डिवाइड आ रहा है। तो अब क्या होगा बच्चों, माइनस की प्योरिटी हाईएस्ट है, तो वो माइनस आपके पास यहां से निकल जाएगा और आपके पास स्टैक में क्या आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड आ जाएगा। बिकॉज यूनरी ऑपरेटर की प्योरिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब बाकी बच्चों वही सेम है पुराना, बी आएगा, बी के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, प्योरिटी सेम है, तो वो डिवाइड को पॉप कर देगा। अब आपके स्टैक में सिर्फ क्या रह गया, मल्टीप्लाई रह गया। देन 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर डिवाइड आ रहा है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई को बाहर कर देगा और आपके स्टैक में क्या आ गया, अब डिवाइड आ गया। फिर आपके पास ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो ब्रैकेट्स बच्चों प्रायोरिटी ज्यादा है, वो इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। ब्रैकेट ओपन हो गया, सी आएगा, माइनस आ गया, डी आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, तो क्या होगा आपका, माइनस बाहर आ जाएगा। और फिर आखिर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड। समझ में आ गई, अब वापस से रिपीट कर दूं, ठीक है। जो माइनस यूनरी ऑपरेटर था, प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई थी उसकी, दैट्स वो पॉप आउट हो गया। और बाकी एक्सप्रेशन आपने वही अपने रूल्स के हिसाब से सॉल्व कर ली। एग्जामिनर अवॉर्डेड यू बच्चों 5 मार्क्स फॉर दिस, 5 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवॉर्ड करे थे। ऊपर वाला सवाल भी अभी पढ़ ही लिया आप लोगों ने, तो ऊपर वाला सवाल भी हाथ के हाथ कर ही लेते हैं। दिस स्टेज रिमूव्स एनी कमेंट्स, लेक्सिकल, दिस स्टेज कुड बी इग्नोर्ड, दिस स्टेज चेक फॉर, दिस स्टेज प्रोड्यूस टोकनाइज वर्जन, लेक्सिकल। टोकन्स कहां पे क्रिएट होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है ऐसा कि फॉरेन कोड जनरेशन करते हैं आप लोग, ठीक है। सो आज इसको बच्चों अब यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको अब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अगली क्लास के अंदर मैं आप लोग को जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड बीएनएफ, वो स्टार्ट करवाऊंगा। और अलॉन्ग विद बीएनएफ फिर मैं आप लोग को पास्ट पेपर्स के ऊपर मूव ऑन करवा दूंगा, आरपीएन के भी और ट्रांसलेटर्स के भी, ताकि हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए। आफ्टर दिस हमारा फिर आखिरी चैप्टर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मैं आप लोग को मूव ऑन करवा दूंगा टुवर्ड्स पेपर 4 अगेन। और जो पेपर 3 के जो 2-3 चैप्टर्स रहते होंगे, फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर कवर अप करवाऊंगा, रेगुलर क्लासेस के अंदर वो कवर अप नहीं करवाऊंगा फिर मैं, ठीक है। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।